नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पहाड़ से मैदान तक मौसम की आंख मिचौली। उत्तराखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक घने बादलों का डेरा। कई जिलों में बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार। पारे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। दिन में बड़ी ठंड, लोगों पर फिर से सर्दी का सितम जारी। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश संभव। कुछ जिलों में मौसम रहेगा शुष्क, लेकिन ठंड बरकरार। मौसम विभाग ने आज भी वर्षा बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। पारे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट के आगाज पर क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। সহায়তা এবং বহুভাষিক জনসংখ্যার সমস্ত প্রয়োজন সম্পর্কিত যে সমস্ত সমাধান এখানে বিপুল সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে তা এই ক্ষেত্রে মেড ইন্ডিয়ার শক্তিকে তুলে ধরে এবং এটি ভারতের উদ্ভাবনী ক্ষমতার এক বিশাল দৃষ্টান্ত। বন্ধুগণ, মানব ইতিহাসে প্রতি কয়েক শতাব্দী পর পর একটি বাঁক আসে, আর সেই বাঁক সভ্যতার গতিপথকে পুনরায় নির্ধারণ করে এবং সেখান থেকেই উন্নয়নের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। চিন্তা ভাবনা, উপলব্ধি এবং কাজ করার ফলাফলও পরিবর্তিত হয়। আর মজার বিষয় হলো, যখন আমরা রূপান্তরের সেই পর্যায়ে থাকি তখন তার প্রকৃত প্রভাবের অনুমানও করা যায় না। যখন পাথর हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या, इसलिए आज असली इंटेलिजेंस का प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। यही हमारा बेंचमार्क है।
एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। साथियों, हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। साथियों, आज न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। V वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। साथियों, दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि इससे कितनी जॉब्स बनेगी। यही बात एआई में है। आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी। एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है। ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा where humans and intelligent systems co-create, co-work and co-evolve. एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप
और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा मौका है। इसलिए हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मास मूवमेंट बनाना होगा। साथियों, फ्यूचर ऑफ वर्क इंक्लूसिव, ट्रस्टेड और ह्यूमन सेंट्रिक होगा। अगर हम मिलकर आगे बढ़ें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी मानवता की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथियों, कहा जाता है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी पारदर्शिता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कुछ देश और कंपनियां मानती है कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की सोच अलग है। हम मानते हैं कि एआई जैसी तकनीक तभी दुनिया के लिए लाभकारी होगी जब उसे शेयर किया जाएगा, जब कोड ओपन होंगे और शेयर किए जाएंगे, तभी हमारे मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स उन्हें बेहतर और सुरक्षित बनाएंगे। इसलिए आइए हम ये संकल्प लें कि एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये विश्वास टेक्नोलॉजी में शुरू से बिल्ट इन हो। साथियों, हमें चिल्ड्रन सेफ्टी के प्रति और अधिक सजग होना होगा। जैसे स्कूल का सिलेबस क्यूरेटेड होता है, वैसे ही एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलियंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत आईटी बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर एआई सॉल्यूशंस का
नेचुरल हब बनाते हैं। भारत के पास डायवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सक्सीड करता है वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड, डिलीवर टू ह्यूमैनिटी। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, for your guiding words. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, is a visionary leader. Honorable Prime Minister was presented in sign language live through artificial intelligence, marking a significant step towards accessibility and inclusivity. Guided by the three pillars of people, planet and progress, from the timeless principle of Sarjan Hitai, Sarjan Sukhai, to the vision of sovereign AI and AI sovereignty, India's approach is impact-oriented and people-centric. I extend my heartfelt gratitude to all our distinguished guests, और प्रधानमंत्री including नरेंद्र Excellency मोदी को Emmanuel यहाँ पर Macron, सुन रहे थे आप। and to all the global प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ पर सुन रहे थे। बता दें कि भारत मंडपम में एआई समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कैसे दुनिया को बदल रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर है। सुबह 11:20 पर देहरादून हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। 11:50 पर चिड़ियालीसौड़ हवाई पट्टी पर आगमन। 12:10 पर विकास खंड कार्यालय चिड़ियालीसौड़ पहुंचेंगे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों संग बैठक प्रस्तावित। दोपहर 1:10 पर चिड़ियालीसौड़ से हवाई पट्टी के लिए प्रस्थान करेंगे और 1:20 पर देहरादून के लिए रवाना होंगे। 1:50 पर देहरादून हेलीपैड पर उनका आगमन है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन व पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल होता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का